हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल और इसके अलावा उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो जिसमें हम आपके लिए उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी की चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करा रहे हैं और जीएस पोर्शन के लिए एमसीक्यूज़ फॉर्म में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर, इन सभी को एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में कवर की जाएगी। फर्स्ट पार्ट में आप उत्तराखंड की बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और सेकंड पार्ट में हम उत्तराखंड के भौगोलिक और राजनीतिक जितने भी तथ्य हैं उनको हम कवर करेंगे। और इसके अलावा कि उत्तराखंड के कौन से पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्री बनती है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है और कितने अन्य राज्यों के साथ हमारी जो उत्तराखंड है वो बाउंड्री शेयर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है हमारी अर्थ। अगर आपको देखिए अर्थ में किसी भी जगह की लोकेशन प्राप्त करनी है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त करनी है, तो आपको उसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश जिसे कहते हैं, ये एक समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये इमेजनरी लाइंस होती हैं। तो ऐसी तो एक लैटिट्यूड अर्थ को क्या करता है, 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, 2 समान हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो कि एक लैटिट्यूड है यानी अक्षांश है, ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। सेम ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड होते हैं यानी देशांतर रेखाएं होती हैं, ये एक ध्रुव से निकलती हैं और दूसरे ध्रुव में यानी नदर्न ध्रुव से निकलती हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से, और दक्षिणी ध्रुव में जाके मिल जाती हैं। तो ऐसे ही एक लैटिट्यूड होता है जो अर्थ को 2 एग्जैक्टली सेम पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो जो इस लैटिट्यूड का नाम होता है इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन के जो राइट साइड वाला हाफ होता है, ठीक है, अर्थ का, इसे कहते हैं पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो लेफ्ट साइड को अर्धगोला होता है, ठीक है, अर्थ का, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्ट हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम अर्थ को 4 हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं इंडिया की पोजीशन की बात करूं कि इंडिया कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है नदर्न हेमिस्फीयर में और ईस्ट प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया पड़ता है। अब मैं इंडिया के अगर एक्सटेंशन की बात करूं कि कहां से कहां तक फैला है, तो जो इसका सदर्न टिप पॉइंट है, ठीक है, सदर्न पॉइंट का नाम है इसका कन्याकुमारी। तो इसकी जो लोकेशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये नॉर्थ दिखाता है कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ऊपर जो हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल, तो ये पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। तो ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया। साउथ में क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और मैं अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन निकालूं तो इसका जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है गौर माता जो कि गुजरात में पड़ता है, इसका एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसका एक्सटेंशन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन
यानी ये दोनों, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी ये दोनों आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शंस में देता है क्योंकि यूकेपीसीएस बहुत बारीक जानकारी ये पूछता है। अब देखिए, जो इंडिया का नदन पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा कोल, और सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी, तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, वो है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। और जो हमारा वेस्ट यानी दक्षिणी पॉइंट है गौरमाता से लेके उत्तरी पॉइंट यानी किबिथू, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर। तो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक की डिस्टेंस 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से लेके पूर्व तक की जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। अब देखिए, जो ये जानकारी मैंने आपको बताई यहाँ पर ये लिखी हुई है, भारत का जो अक्षांतरी विस्तार है ये है, ठीक है, अक्षांतरी मतलब लैटिट्यूडनल, ठीक है, क्योंकि नदन हेमिस्फीयर में पड़ता है इंडिया, और इसका जो देशांतरी विस्तार है लॉन्गिट्यूडनल ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए ये पूर्व देशांतर दे रखा है। और जो इसका विस्तार है ये इतने किलोमीटर है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक 2933 किलोमीटर और उत्तर से लेके दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। अब देखिए, ये इंडिया है, तो यहाँ पर एक स्टेट पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम है उत्तराखंड। तो ये नॉर्थ इंडिया साइड में पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, तो इसका नाम है उत्तराखंड। और यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश से, यहाँ पर यूपी से, इस साइड से नेपाल, और यहाँ पर चाइना से घिरा हुआ है। अब मैं उत्तराखंड राज्य के गठन की बात करूं तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था, ठीक है। इसी साल 2 और राज्य बनाए गए थे, यानी टोटल 3 राज्यों का गठन किया गया था। तो सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है कि जो ये छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड है, इनको सीक्वेंस में लगाइए। तो जो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था वो 1 नवंबर 2000 यानी 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के तौर पर हुआ था। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के तौर पर हुआ था। और जो झारखंड है वो 15 नवंबर 2000 में 28वें राज्य के बतौर इसका गठन किया गया था। तो 26वां, 27वां, 28वां कौन सा है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, फिर लास्ट में झारखंड बना था। और 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना, ठीक है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो ये भारतीय गणराज्य का, ठीक है, भारतीय गणराज्य के हिमालयन राज्यों में 11वां था, यानी ये 11th हिमालयन स्टेट था। जो फर्स्ट हिमालयन स्टेट है वो था आसाम, और उत्तराखंड का जो नंबर है वो है 11वां। अब जब इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 से लेके, ठीक है, 31 दिसंबर 2006 तक, इस राज्य का नाम था उत्तरांचल। 1 जनवरी 2007 में, ठीक है, 1 जनवरी 2007 में हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल से चेंज करके उत्तराखंड रख कर दिया गया, ठीक है। तो 2000 से लेकर 2006 तक उत्तरांचल रहा हमारे राज्य का नाम। फिर 1 जनवरी 2007 से इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड रख दिया गया। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 13 ज़िले हैं। नॉर्थ में इसे चाइना, यहाँ पे नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ ये अन्य राज्यों के साथ हमारी इंटरनल बाउंड्री क्या करता है? शेयर करता है। अगर मैं राज्य के क्षेत्रफल की बात करूं तो 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो राज्य है, ठीक है, इसका जो एरिया है ये 53,483 यानी 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। ये हमारे देश के क्षेत्रफल का 1.69% है। देखिए, जो भी यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यूकेपीसीएस आपसे छोटी से छोटी जानकारी पूछता है, ठीक है। तो जैसे स्टेट फॉर्मेशन पूछ लेगा, पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड, ये इसने पहले भी पूछा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत गणराज्य का 19वां राज्य है। पहले जब बना था, ठीक है, देखिए यहाँ पर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जब उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था तब ये 20वां राज्य था, ठीक है, किसकी? क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन बाद में जेएनके को क्या कर दिया? स्टेट के दर्जे से हटा के उसको क्या बना दिया? यूटी बना दिया। अब क्या है? उत्तराखंड का 19वां
क्या है, रैंक है, ठीक है, 19वां जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें अगर मैं पर्वतीय भाग की क्षेत्रफल की बात करूं तो 46,035 वर्ग किलोमीटर इसका पर्वतीय भाग है, यानी 86.07%। और मैदानी भाग की बात करूं यानी तराई और भाबर की तो 7,448 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जो कि टोटल एरिया का 13.93% यानी 13.93% होता है। तो आपसे परसेंट भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। राज्य का टोटल क्षेत्रफल उसने यूकेपीसीएस ने पहले भी कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, ठीक है। अब उत्तराखंड में प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए हमने उत्तराखंड को 2 अलग अलग मंडल में यानी कमिश्नरी में डिवाइड करा है। एक है गढ़वाल कमिश्नरी और दूसरा है कुमाऊं कमिश्नरी, यानी गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। उत्तराखंड राज्य में टोटल 13 जिले हैं, तो इसमें से गढ़वाल मंडल में 7 जिले पड़ते हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जिले पड़ते हैं। गढ़वाल मंडल के 7 जिले चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। और कुमाऊं मंडल में 6 जिले बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिले पड़ते हैं। अगर मैं उत्तराखंड के राजकीय पशु है, ये है कस्तूरी मृग, राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांस, राजकीय लोक कला कौन सी है, ऐपण, और राजकीय पर्व जो कि है हरेला है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह की बात करता हूँ तो अशोक की लाट के नीचे, ठीक है, ये अशोक चिन्ह है, ठीक है, जो अशोक के स्तंभ से लिया गया है। तो इसमें हिमालय की 3 चोटियाँ हैं, एक चोटी ये रही, दूसरी चोटी ये रही, और जो तीसरी चोटी है, ठीक है, बीच वाली चोटी, ये बाकी दोनों चोटियों से बड़ी है। और इसके नीचे जो आप ये 4 लहरें देख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये गंगा जो हमारी राजकीय नदी है गंगा, ठीक है। तो उसकी ये 4 धाराएं हैं। और इस जो ये अशोक चिन्ह है, ठीक है, अशोक चिन्ह, तो यहाँ पे संस्कृत में एक सेंटेंस लिखा गया है, सॉरी वहाँ शब्द लिखे गए हैं, सत्यमेव जयते। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते जो ये टाइटल है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो इसे मुंडक, ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड में टोटल कितने ज़िले हैं, 13 ज़िले। उत्तराखंड में लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट क्या है, एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, जो कि है अल्मोड़ा की, ठीक है। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो ये सीट्स आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5, राज्यसभा की कितनी है, 3, और लोकसभा की कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो ये एक सीट रिजर्व है यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, जो कि है अल्मोड़ा की सीट। उत्तराखंड में कुल विधानसभा की सीटें 70 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे विधानसभा की 70 सीटों के लिए, तो ये हुए थे फरवरी 2002 में, ठीक है। वर्तमान में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण। और हमारे वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड की विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, 70, जिसमें से 15 आरक्षित सीटें हैं, यानी 13 सीटें शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए संरक्षित हैं, और 2 सीटें किसके लिए हैं, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए ये संरक्षित की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। अब देखिए, आपसे यूकेपीसीएस आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितनी सीट्स रिजर्व हैं, वो आपसे नेम पूछ देगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सीट शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो 2 सीट कौन कौन सी हैं, वो है देहरादून की चक्राता, ठीक है, और उधम सिंह नगर की नानकमत्ता सीट। ये दोनों सीट्स क्या हैं, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा अगर अनुसूचित जाति की बात करें यानी एससी शेड्यूल कास्ट के, तो 13 सीट्स आरक्षित की गई हैं।
सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ आरक्षित हैं? हरिद्वार में 3 सीटें हैं। हरिद्वार में ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर, ये 3 सीट्स हैं। देहरादून में राजपुर, टिहरी गढ़वाल की धनसाली, पौड़ी गढ़वाल की पौड़ी, नैनीताल की नैनीताल, पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट, अल्मोड़ा में सोमेश्वर, उधम सिंह नगर में बाजपुर, चमोली में थराली, बागेश्वर में बागेश्वर और उत्तरकाशी में पुरोला। तो ये सारी सीट्स जहाँ एक एक सीट्स संरक्षित हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए। और 3 सीटें सबसे ज़्यादा आरक्षित हैं कहाँ के? हरिद्वार में, ठीक है। ये कौन सी सीटें हैं? विधान सभा की। और अब देखिए यूकेपीसीएस या तो आपसे ये नाम पूछ सकता है कि ये सीट कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले में पड़ती है, और दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है यानी कौन सा ज़िला ऐसा है जिसमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है, यानी 0 आरक्षित सीटें हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले ऐसे हैं जिसमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है, यानी 0 आरक्षित सीट है इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। अगर राज्य के कुल जनसंख्या की बात करें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यह है 1,86,292, जो कि देश की आबादी का 0.83% है। अगर राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको रैंक दूं तो ये 20th रैंक है इंडिया की, ठीक है। तो 20वां राज्य है जनसंख्या के मामले में, जिसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 51,37,773 और महिला जनसंख्या कितनी है? 49,48,519। आपसे देखिए महिला और पुरुष की जनसंख्या तो नहीं पूछेगा, लेकिन उत्तराखंड की जनसंख्या पूछ सकता है। टोटल देश का जो एरिया जनसंख्या है उसका कितना % है और इसकी रैंक क्या है पॉपुलेशन वाइज। उत्तराखंड में 70,36,954 जो ये है ये ग्रामीण जनसंख्या है, और शहरी जनसंख्या 30,49,338 है। राज्य की कुल जनसंख्या की पर्वतीय आबादी 64.90% है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में टोटल आबादी का कितना प्रतिशत बसता है? तो 64.90%। और राज्य की कुल जनसंख्या में मैदानी भाग में कितना है बसा हुआ है? 35.10%। देखिए यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है, यह है सेंसस 11 और जो एस्टिमेटेड है, ठीक है, जो सेंसस 2021 में, देखिए सेंसस हर 10 साल में होता है, 2011 में हुआ था, अब 2021 में सेंसस हुआ था, लेकिन अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा ऑफिशियली रिज़ल्ट वो 2023 में आएगा। तो अगर जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो आप अकॉर्डिंग मतलब सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। 2021 अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ क्योंकि ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। तो उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन 1,86,292, मेल पॉपुलेशन इतनी और फीमेल पॉपुलेशन इतनी। जो सेक्स रेशियो है वो है 963, यानी हर 1000 मेल के लिए कितनी, ठीक है, 963 फीमेल्स का ये रेशियो होता है, ठीक है। जो 963 है फीमेल का नंबर्स होता है हर 1000 आदमियों के में। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 189 आपको पॉपुलेशन दिखेगी। पॉपुलेशन वाइज यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो रैंक है वो है 20वीं, और टोटल एरिया कितना है? 53,883 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया वाइज रैंक की बात करूं तो 19वां रैंक है, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरिद्वार। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ये दोनों गढ़वाल मंडल में पड़ते हैं। और क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? चमोली। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत, ठीक है। चमोली गढ़वाल में पड़ता है और चंपावत कुमाऊं रीजन में पड़ता है। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो है नैनीताल में है। और उत्तराखंड की जो राजभाषा है वो हिंदी और संस्कृत, ठीक है। इन दोनों भाषाओं को मान्यता प्राप्त है राजभाषा यानी राजकीय भाषा के तौर पे। सो फ्रेंड्स, ये था उत्तराखंड मैप का पार्ट 1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि जितने हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं उतना हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उसे रिटेन कर पाते हैं, उसे ग्रहण कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड मैप के पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे उत्तराखंड के पड़ोसी देश, ठीक है, और पड़ोसी राज्य। तो तब तक के लिए जय हिंद।